हेलो 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 प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होगे और बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। वो भी खास करके मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर दिया था ना, उसे तो आप बहुत अच्छे से कर करके तैयार करके बैठ गए होगे। जी हाँ, कि सर का नेक्स्ट लेक्चर आ जाए। तो लेक्चर मैं लेकर के आ गया हूँ और ये क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे पास बच्चों के द्वारा कि सर आप बताइए मुझे कि ये जो वर्ड है, ये जो स्पेसिफिकली वर्ड है ना, दी और द, इसे कब हम द पढ़ेंगे और कब हम दी पढ़ेंगे। जी हाँ, पहले तो मैं बताता चलूं, ये दोनों ही उच्चारण से बहुत प्रोनाउंसिएशन सब करेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही। बस आपको प्यारे बच्चों जानना होगा कि कहां पे क्या प्रोनाउंसिएट करें। आई एम डैम श्योर, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप बस इस लेक्चर को अटेंड कर लो और फिर आप कभी भी इन फ्यूचर कभी भी इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और गलती तो हो ही नहीं सकता है ना। तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी का ये जो वर्ड है ना, दा का उच्चारण किन चीजों पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, दा का उच्चारण जो है ना, निर्भर करता है इस बात पर निर्भर करता है कि जी हाँ, उससे पहले स्वर ध्वनि है, वॉल साउंड है, वॉल से शुरू हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। यानी कि दा के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉल है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है या वॉल्स है। अगर अगर कॉन्सोनेंट है तो प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा और अगर वॉल्स है तो प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन ध्वनि से पहले, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले, है ना। कॉन्सोनेंट तो आप लोग जानते ही हो, वो सारे 21 लेटर कॉन्सोनेंट है वॉल्स के अलावा। वॉल्स कितने हैं? 5 वॉल्स हैं, दैट आर ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वॉल्स। इसको छोड़ दे तो बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होने वाले हैं। कितने? 21 कॉन्सोनेंट्स होने वाले हैं। अब जितने भी कॉन्सोनेंट्स है ना, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, जैसे द बुक, और इसे पढ़ेंगे भी द। ठीक है, इसी तरीके से द कार, द यूनिवर्सिटी। आप कहोगे सर यहाँ तो यू आ रहा है, ये देखो यू आ रहा है सर। तो बच्चे यहाँ यू जरूर है, लेकिन यूनिवर्सिटी में साउंड को देखा जाता है यू, है ना। तो यहाँ पे यू का साउंड है, दैट इज नॉट अ ई, इस तरीके के साउंड नहीं है ना। तो आप इसमें द ही प्रोनाउंसिएट करोगे, ना कि दी प्रोनाउंसिएट करोगे। इसी तरीके से द वन, आप कहोगे सर ओ आ गया, आपने तो कहा था ओ वॉल्स है। हाँ बच्चों वॉल्स है, लेकिन यहाँ साउंड क्या है? व का, यहाँ व का साउंड है, द वन, व, ना के अ ई उ, है ना। समझ गया ना। चलो, तो ये तो हो गया कि जहां कहीं पे भी कॉन्सोनेंट आएगा वहां पे हम दा को दा प्रोनाउंसिएट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। स्वर ध्वनि से पहले, यानी कि वॉल साउंड से पहले, जैसे द एलिफेंट, तो इसे दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट, दी आइसक्रीम, है ना, दी ऑरेंज, दी ऑनेस्ट मैन। अब कहोगे सर यहाँ तो एच आ रहा है, ए ई आई ओ यू नहीं है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, एच यहाँ साइलेंट है, साउंड को पकड़िए। हॉनेस्ट नहीं होता है, हॉनेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो साउंड क्या है? ओ का, आ का साउंड है। तो इसीलिए यहाँ पे हम दी पढ़ेंगे, ना के दा पढ़ेंगे। एक इसका एक्सेप्शन है, जी हाँ एक इसका एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन बहुत 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 प्यारा सा है। जानना चाहोगे? चलो तो देख लो। सबसे पहले कभी कभी व्यंजन ध्वनि से पहले भी द को दी उच्चारित किया जाता है, ताकि उस पर जोर दिया जा सके, जिसका अर्थ है एकमात्र जोर देना या विशेषता को बताना, उसकी स्पेसिफिसिटी को बताना, उसकी स्पेसिफिकनेस को बताना। जैसे द बुक, तो यहाँ पे तो सिंपली द बुक पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं द बुक विच आई गेव यू, वो पुस्तक जो मैंने तुम्हें दी थी, तो द नहीं, दी बुक विच आई गेव यू, वह पुस्तक जो मैंने आपको दिया था, दी बुक विच आई गेव यू। इसी तरीके से दी गर्ल, अगर स्पेसिफिक चीज है, द गर्ल हु वाज विथ यू, तो यहाँ पे स्पेसिफिक चीज है ना। तो विशेषता को दर्शाने के समय जब हम कॉन्सोनेंट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं तो दा नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। आई होप कि ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा और दी और दा का कंफ्यूजन आपका बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत